बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम नावल पढ़ेंगे। ये 12वीं क्लास का है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये बहुत ही शानदार नावल है क्योंकि इसमें जो है ना वो वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है और टफ़ इसकी इंग्लिश है। इसका जो स्ट्रक्चर है जुमलों का, अगर एक बंदा इसको बार बार पढ़ता है तो अंग्रेज़ी ज़ुबान के जो मुश्किल जुमले हैं वो समझने की सलाहियत और मलका पैदा हो जाता है और बहुत सी वोकेबलरी भी आती है। फिर उसकी मदद से बंदा जब अगली क्लास में जाता है बैचलर में, तो उसमें अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो लिटरेचर पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो उसूलन तो ये नावल जो है ना वो हर एक को पढ़ना चाहिए ट्रांसलेशन के साथ और समझना चाहिए। लेकिन अब हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पे तर्जमा उन्होंने दिया नहीं होगा, तर्जमा पेपर में नहीं, और हमने क्योंकि पेपर के मुताबिक ये पढ़ना होता है। अभी पेपर में ये चीज़ आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो लोग पढ़ते नहीं, क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं। तो तर्जमा जो है ना वो मतलब उसको पढ़ना चाहिए, जुमलों को समझना चाहिए और फिर ये जो चीज़ है ये आगे चल के में ना मुफीद होती है। और अगर कोई बंदा सरसरी पढ़ लेता है, काम तो चल जाएगा, नंबर ले लेगा, लेकिन आगे चल के वही मेहनत करना पड़ेगी दोबारा फिर। और चूँकि आगे चल के बर्डन ज़्यादा हो जाता है, फिर इतना टाइम नहीं होता कि बंदा जो है ना इस तरह चीज़ें जो है वो सीखे और फिर परेशानी होती है। एम इंग्लिश में मैंने देखे, मेरे साथ बहुत से तालिब इल्म थे, स्टूडेंट, और जिनको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती थी या जुमलों को उनको जुमले मुश्किल नहीं आते थे। क्योंकि नीचे से ऐसे जो मुश्किल या टफ़ किताबें हैं ये इंग्लिश वो उन्होंने पढ़ी नहीं है। तो इसलिए इस मकसद से मैं जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप इसको सुनते हैं और तर्जमा जो है वो मतलब आपको समझ आता है, जुमलों को आप रिवाइज करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मुफीद है। ठीक है जी। और गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसको क्यों टाइटल दिया गया आगे चल के आपको समझ आ जाएगा। इसका खुलासा भी मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे भी दिया हुआ, लोग खुलासे बयान करते हैं कि चैप्टर के, वो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं और जो ट्रांसलेशन नहीं है अमूमन वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ताकि जो चीज़ नहीं है वो बंदा जो है ना वो मतलब उसके काम है, जो चीज़ पहले मौजूद है उसको मैंने दोबारा करके क्या करना है। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेट ऑन इन ईयर का माना होता है सालों में आगे बढ़ना, तो इसका तर्जमा करते हैं बूढ़ा होना। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर, जब आप बूढ़े हो रहे हो, बट नॉट इल, लेकिन बीमार ना हो। इल का माना बीमार है। ऑफ कोर्स यकीनन। यू गेट वेरी स्लीपी, आप हो जाते हैं बहुत स्लीपी, क्या कहते हैं, सुस्त, एट टाइम्स, बसा औकात। अब ज़ाहिर बात है उम्र बंदे की बढ़ती है तो वक्तन फ़क्तन जैसे जैसे इंसान की जो क़ुवा है वो कमज़ोर होती हैं तो बंदा जो है ना उसकी में सुस्ती आ जाती है। एंड और द आवर्स सीम टू पास, जो औकात हैं, घंटे हैं, वो दिखते हैं टू पास, गुज़रते हुए, लाइक लेज़ी कैटल, जैसा कि सुस्त जानवर हों, मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, जो कि एक कुदरती मंज़र जो देहाती होता है उसको मूविंग अक्रॉस पार कर रहे हों। वो जानवर होते हैं, अगर देहात में जानवर जा रहे हो कहीं, देखें आपने दाएं में दरख्त लगा हुआ सब्ज़े, वो दाएं में मुंह मारते मारते आराम आराम से जाते हैं, उनको डंडे मार मार के चलाना पड़ता है। तो जैसे वो आराम आराम से जाते हैं ना, ऐसे ही जो वक़्त है वो इंसान के लिए बड़ा आहिस्ता हो जाता है। ठीक है। द आवर सीम टू पास मतलब वक़्त बड़ा आहिस्ता गुजरता है। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, इट वॉज लाइक दैट, ऐसा ही था फॉर चिप्स, चिप्स के लिए। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेसेड, जैसे ही मौसम ख़ज़ां का तालीमी दौरानिया प्रोग्रेसेड आगे बढ़ता, यानी मौसम ख़ज़ां आता और तो ऐसे ही उसके साथ भी होता। एंड द डेज़ शॉर्टन, और जो अय्याम है वो मुख्तसर हो जाते, शॉर्टन मुख्तसर हो जाते, टिल, यहाँ तक कि इट वाज एक्चुअली डार्क इनफ, इट वाज एक्चुअली डार्क इनफ, काफ़ी अंधेरा होता, एक्चुअली वाक़तन इट वाज डार्क, अंधेरा होता, इनफ काफ़ी, इतना काफ़ी, टू लाइट द गैस, गैस को रोशन करना पड़ता, बिफोर कॉल ओवर, हाज़री से पहले। ठीक है। तो मतलब ये उस वक़्त की बात है, ये पीछे वाली उस वक़्त की बात है जो इस जुमले में बयान हुई है। फॉर, क्योंकि चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह, स्टिल अब भी, मेजर टाइम, वो वक़्त की पैमाइश करता था, बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, मादी के इशारों के साथ, एंड वेल ही माइट, और वो अच्छे तरीके से कर सकता, फॉर, क्योंकि अच्छे तरीके से करता था, वेल ही माइट, वो अच्छे तरीके से करता था, मे माइट है ना, मे माइट, मे
माइट माजी में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हो रहा है। फॉर क्योंकि ही लिव्ड वो रहता था एट मिसेस विकेट के हाँ उसके घर में। ये जो ऐसे होता है ना नाम के साथ ऐसा आगे लगा देते हैं, तो मतलब ये होता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ की जगह पे, तो उसका तर्जुमा ये होता है जस्ट बिल्कुल अक्रॉस द रोड सड़क से पार फ्रॉम द स्कूल से। तो मतलब ये कि वो जैसे समुंदर का कोई कैप्टन होता है ना, तो वो मादी के जो इशारे हैं, जो उसका तजर्बा होता है समुंदर के आने जाने से, वो उससे टाइम की पैमाइश करता है। तो ऐसे ही वो स्कूल के साथ वाबस्ता था, तो मतलब मादी के जो इशारे हैं, जो मतलब मादी की जो चीज़ें स्कूल के साथ वाबस्ता हैं, उनके साथ वो वक़्त की पैमाइश करता था। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड, वो ही हैड बीन देयर वहाँ पे रहा था मोर देन अ डिकेड, एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे से। एवर सिंस जब से ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, उसने तरक की थी अपनी उस्तादी पढ़ाना। गिव अप तरक करना होता है ना, मतलब ये जैसे ही वो रिटायर हुआ उस वक़्त से लेके या पढ़ाना उसने छोड़ा, तो 10 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, तो वो वहाँ पे रह रहा था। एंड इट वाज ब्रूक फील्ड, और ये ब्रूक फील्ड था फार मोर कहीं ज़्यादा देन बनिस्बत ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच वक़्त के, दैट के बोथ ही एंड इज लैंड लेडी, कि वो और उसकी मालकन कैप्ट रखते थे। मतलब ये कि वो और उसकी जो मालकन है, वो एक तो टाइम है जो हम घड़ियों पे देखते हैं, ये ग्रीनविच टाइम है ना, ग्रीनविच के लिहाज से पढ़ लें इसकी जो हिस्ट्री है इस टाइम की, ये कैसे ज़मीन को तकसीम किया हमने और अय्याम की औकात की तकसीम की हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी। तो वो इससे भी ज़्यादा ब्रूक फील्ड उनके लिए अहम था, यानी चिप्स के लिए और उसकी मालकन के लिए। मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट, मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट, ज़ोर से कहता, इन दैट जर्की, उस लड़खड़ाती हुई हाई पिच्ड तेज वॉइस आवाज़ में, दैट हैड स्टिल अ गुड डील, जो कि रखती थी अब भी अच्छी मिकदार ऑफ स्प्राइटलीनेस, जोश की, इन इट अपने अंदर। मतलब आवाज़ में अभी भी जोश था, तो उस पुरजोश आवाज़ की तरह बोलता क्या, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, आप मुझे ला के देंगे, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, चाय का कप, बिफोर प्रेप, हादी से पहले, विल यू, क्या आप ला कर देंगी। बहुत ही शानदार है ये नावल। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप बूढ़े हो रहे हों, इट इज़ नाइस, ये अच्छी बात है, टू सिट बाय द फायर, आग के पास बैठना, एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और चाय का एक कप पीना, एंड लिसन टू द स्कूल बेल, और स्कूल की घंटी सुनना, साउंडिंग जो बुलाती है डिनर, रात के खाने के लिए, कॉल ओवर, हाजिरी के लिए, प्रेप के लिए, तैयारी के लिए, एंड लाइट्स आउट, और बत्तियाँ बुझाने के लिए। वो वहाँ पे घंटी, पुराना दौर है ना, घंटियाँ बजती थी जनाब, वो टन टन टन, पता हो गया अभी, अब पता चल गया लोगों को फलां काम है, अब छुट्टी होने वाली है, अब स्कूल लग गया, क्लासें हो गई हैं, आधी छुट्टी हो गई है, तो ये सारी चीज़ें। तो चिप्स ऑलवेज वाउंड अप, वो चिप्स हमेशा वाइंड अप, चिप्स ऑलवेज वाउंड अप, चिप्स हमेशा चाबी देता, वाइंड अप द क्लॉक का माना था क्लॉक को चाबी देना, घड़ी को चाबी देना, वो घड़ी को चाबी देता। आफ्टर दैट लास्ट बेल, उस आखिरी बेल घंटी के बाद, देन फिर ही पुट द वायर गार्ड, वो रखता वायर गार्ड, आग का जो हिफाजती जंगला होता है, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने, ठीक है, वायर गार्ड। और फिर क्या होता, टर्न आउट द गैस, गैस को बुझा देता, टर्न आउट बुझाना, एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नावल, और ले जाता एक जासूसी का नावल टू बेड, बिस्तर में, यानी बिस्तर में लेकर वो घुस जाता। रेयरली शाज़ो नादर ही, कभी कभी, डिड ही रीड, वो पढ़ता, मोर देन अ पेज ऑफ इट, इसका एक सफ़े से ज़्यादा, बिफोर स्लीप केम, नींद के आने से पहले से कि नींद आती, स्विफ्टली, तेज़ी से, एंड पीसफुली, और इत्मीनान से, यानी ये सारे काम करके वो बिस्तर में घुसता नावल पढ़ने के लिए। अभी एक सफ़ा नहीं पढ़ा होता था जनाब, ज़ाहिर बात है बूढ़ा आदमी है तो उसको कमज़ोर है। मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, ये जो चीज़ है ना,
ये ज़्यादातर लाइक अ मिस्टिक पुरस्रार इंटेंसिफाइंग शिद्दत ऑफ परसेप्शन इल्म की इसकी तरह होती बनिस्बत एनी चेंजफुल बनस्बत किसी मुख्तलिफ एंट्रेंस दाखिले के इनटू अनदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया में। मतलब ये है कि जैसे उसका मामला दिन को होता था ना, ऐसे रात को, दिन को भी वो मादी की चीज़ें और रात को भी वो जो है ना बनिस्बत इसके कि किसी मुख्तलिफ दुनिया में वो दाखिल हो। बस मतलब सिर्फ ये होता है कि ख्वाब में उसके वो जो इदराक है वो इल्म है और वो मादी के साथ जो ताल्लुक़ है वो बढ़ जाता, नींद में वो ज़्यादा बढ़ जाता। बस इसका ये मतलब है। फॉर क्योंकि हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, उसके दिन और रात थे बराबर तौर पे फुल ऑफ ड्रीमिंग, ख्वाब से भरे हुए। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो बूढ़ा हो रहा था, बट नॉट इल, वो बीमार नहीं था, ऑफ कोर्स यकीनन। इंडीड वाक़यातन एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, जैसा कि डॉक्टर मैरीवेल कहा करता था, देयर वाज रियली नथिंग द मैटर, देयर वाज यहाँ पे नहीं था, रियली वाक़यातन, नथिंग द मैटर कोई मामला नहीं था, विद हिम उसके साथ, देयर वाज रियल नथिंग द मैटर कोई भी मामला नहीं था, विद हिम उसके साथ। माय डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, तुम ज़्यादा फिट हो, तुम ज़्यादा चुस्त हो बनिस्बत मेरे। मैरीवेल वुड से, वो कहा करता था, सिपिंग चुस्की लेते हुए, अ गिलास ऑफ शहरी, शराब की एक गिलास की, व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्ट नाइट, जब वो मिलने आता हर 15 दिनों के बाद, और सो ये इतने अरसे के करीब, तो वो कहा करता था। और आगे कहता, यू आर पास द एज, तुम ऐसी उम्र के करीब हो, व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीज़, जब लोग हासिल कर लेते हैं, लोगों को लग जाती हैं ये खौफनाक बीमारियाँ। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम एक शख्स हो चंद खुशकिस्मत लोगों में से, हु आर गोइंग टू डाई रियली नेचुरल डेथ, रियली नेचुरल डेथ, यू जो कि मरने वाले हैं, गोइंग टू डाई मरने वाले हैं, वाक़यातन हकीकी कुदरती डेथ मौत, दैट इज़ यही बात है, ऑफ कोर्स यकीनन, इफ़ यू डाई एट ऑल, अगर तुम बिल आखिर मरे तो, अगर तुम्हें मौत आई तो ऐसा ही होगा। कहता लगता नहीं इतने बूढ़े हो गए हो कि तुम जो है ना फौत हो। वो कहता यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, तुम हो बहुत रिमार्केबल शानदार हैरान कुन बूढ़े लड़के, दैट वन नेवर नोज, जिसको कोई भी नहीं जानता, यानी जिसको कभी किसी ने देखा नहीं। बट लेकिन व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, जब चिप्स को सर्दी लग जाती, और व्हेन ईस्ट विंड्स रोड ओवर द फैनलैंड्स, जब मशरकी हवाएं चंगाड़ती, रोड चिल्लाती, शोर मचाती, होता है ना, हवा चलती है और मतलब है तूफ़ानी हवाएं चलती हैं तो जनाब शोर होता है चीज़ों के टकराने का। ओवर द फैनलैंड्स, दलदली इलाकों पे, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड, वो जो डॉक्टर है डॉक्टर मैरीवेल, वो बसा औकात टेक मिसेस विकेट असाइड, मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाता, इन द लॉबी बरामदे में, एंड विस्पर, और सरगोशी करता, आराम से कहता, ताकि वो ख्याल रखे उस बूढ़े का। कहता लुक आफ्टर हिम, उसका ख्याल रखो, यू नो, तुम जानती हो, हिज चेस्ट, उसका सीना, उसके सीने का मसला है, इट पुट्स अ स्ट्रेन, ये दबाव डालता है, ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पे, यानी दबाव पड़ता है। हाँ जी हिज चेस्ट, दोबारा यहाँ पढ़ देता हूँ, उसका सीना, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, ये दबाव डालता है, ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पे। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, नथिंग रियली नहीं है वाक़यातन रॉन्ग कोई गड़बड़, विद हिम उसके साथ, ओनली सिर्फ एनोडोमिनाई बुढ़ापा है, बट लेकिन दैट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेंट, ये सबसे ज़्यादा मोहलक, फैटल का माना मोहलक, कंप्लेंट मर्द है, शिकायत है, ऑफ ऑल तमाम बीमारियों से बढ़ के, इन द एंड बिल आखिर। चलें इतना ही काफ़ी है, फिर मैं आगे आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है।